दोस्तों, श्रीलंका में आपातकाल घोषित हो चुका है। सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया गया है और पूरे आइलैंड में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ऐसा क्या हो गया जो वहाँ ये सब करना पड़ा? दोस्तों, अगर बात करें श्रीलंका के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की, तो फरवरी 2022 में वो $5.2 बिलियन थी। जनवरी 2020 से लगभग 70% कम थी। दोस्तों, अगर किसी देश की फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बहुत ही ज़्यादा कम है तो वो देश बाहर से गुड्स इंपोर्ट नहीं कर सकता। दोस्तों, एक हमारा भारत है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने ऊपर ही डिपेंड रहता है, अपने इनर स्टेट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सामान बाहर से इंपोर्ट करवाता है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ शुगर से लेकर अन्य खाने पीने की चीज़ों तक इंपोर्ट करवानी पड़ती है आउटर कंट्रीज से। लेकिन लो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होने के कारण श्रीलंका ये सामान इंपोर्ट नहीं करवा पा रहा है, जिससे वहाँ के सामान की कीमतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और लगातार बढ़ रही है। श्रीलंकन ने बताया कि वहाँ चावल लगभग 290 रुपये किलो, शुगर 290 रुपये किलो और 740 रुपये 400 ग्राम मिल्क पाउडर की कीमत है, जो लगातार बढ़ रही है और अगले एक हफ्ते तक ये दोगुनी भी हो सकती है। दोस्तों, खाने के साथ साथ बिजली में भी कटौती की जा रही है, क्योंकि फ्यूल भी बाहर से ही इंपोर्ट कराना पड़ता है। वहाँ 24 घंटे में से केवल 4 ही घंटे बिजली आ रही है। इस इकोनॉमिकल क्राइसिस के चलते वहाँ के स्कूल्स के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। इस आपातकाल के चलते बहुत से लोग श्रीलंका छोड़ के भाग रहे हैं। इस सब के चलते भारत ने श्रीलंका के साथ मदद का हाथ बढ़ाया है, जिसमें श्रीलंका ने 17 मार्च 2022 को भारत के साथ 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन साइन की है। दोस्तों, इससे पहले इसी साल 500 मिलियन की फ्यूल क्रेडिट लाइन भी साइन की गई थी भारत के साथ ही। इसके साथ ही श्रीलंका ने चाइना से भी मदद की गुहार कर रहा है। बता दें कि श्रीलंका चाइना से कर्ज में डूबा हुआ है, तो उन्होंने चाइना से रिक्वेस्ट की है कि वह इन पेमेंट्स को रिस्ट्रक्चर किया जाए और चाइना से उन्होंने 2.5 बिलियन क्रेडिट लाइन सपोर्ट की भी मांग की है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि ये आपातकाल क्यों? तो इसके कई रीजन्स है। जैसे 2018 तक श्रीलंका वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन था टूरिज्म के लिए। 2018 में लगभग 2.3 मिलियन टूरिस्ट श्रीलंका में घूमने के लिए आए थे। श्रीलंका की इकोनॉमी का लगभग 12 से 13% हिस्सा टूरिज्म से ही पूरा होता था, या यूँ कहे कि टूरिज्म के बेसिस पर ही चलता था। फिर 2019 में ईस्टर डे बॉम्बिंग हुआ। पूरे शहर में अलग अलग जगह पर धमाके हुए, जिससे लगभग 290 लोग मारे गए, जिनमें लगभग 45 तो फॉरेनर्स थे। इसके बाद श्रीलंका का टूरिज्म पूरी तरह से हिल गया। इसके बाद मार्च 2020 को कोविड पैंडेमिक आया, जिससे टूरिज्म और ज़्यादा ठप पड़ गया। और दोस्तों, 2019 के अंत में श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने टैक्स रिमूव कर दिए। इसके पीछे का बड़ा कारण यह था कि अगर टैक्स नहीं होगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे स्पेंड करेंगे, चीज़ को खरीदने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लेकिन 2020 में आया कोविड पैंडेमिक, जिससे लॉकडाउन लगा, लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, तो कंज्यूम कहाँ से करते? तो लोग कंज्यूम नहीं कर पाए, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हो पाई और सरकार का रेवेन्यू लॉस भी हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।